बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र अर्थात फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। न्योमा गांव लद्दाख के दक्षिण पूर्व में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बात करें अगर लद्दाख की, तो लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इस केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानियां हैं, कारगिल और लेह। यहाँ के कुछ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को जान लेते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इस क्षेत्र को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद से ही यह क्षेत्र अवैध रूप से चीन के कब्जे में है। वहीं ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र पर 1947 से ही पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और गिलगित बाल्टिस्तान में ही ये छोटा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसे सप्तगम घाटी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दान में दे दिया था। इसके अतिरिक्त ये सफेद क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसे सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। यह ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके साथ ही साथ सियाचिन ग्लेशियर भारत में अवस्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस अर्थात वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ओजोन, जिसे O3 के रूप में चिन्हित किया जाता है, एक गैस है जो पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। वहीं यह गैस जब पृथ्वी के एकदम नजदीकी वायुमंडल में होती है अर्थात पृथ्वी के सतह के पास होती है, तो यह एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार ओजोन हमारे लिए एक प्रदूषक के रूप में भी कार्य करती है और एक जीवन रक्षक गैस के रूप में भी कार्य करती है। जब यह पृथ्वी की सतह से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में होती है, तब यह पृथ्वी की रक्षा करती है और जब यह पृथ्वी के एकदम सतह के पास होती है, तब यह प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। बिहार के सहरसा जिले की निवासी लक्ष्मी झा ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर चढ़ने में सफलता हासिल की। ऐसा करने वाली लक्ष्मी देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। लक्ष्मी झा भारत की अकेली महिला पर्वतारोही हैं जो किलिमंजारो चोटी को भी फतह कर चुकी हैं। किलिमंजारो चोटी एक मृत ज्वालामुखी है जो तंजानिया देश में अवस्थित है। अगर बात करें माउंट अरारत की, तो माउंट अरारत तुर्की देश के पूर्व में अवस्थित है और यह एक डोरमेंट अर्थात सुसुप्त ज्वालामुखी है। तुर्की की अगर बात करें तो यह देश पश्चिम एशिया में अवस्थित है तथा इसका अधिकांश भाग अनातोलिया प्रायद्वीप पर अवस्थित है। अनातोलिया प्रायद्वीप के उत्तर में ब्लैक सागर अवस्थित है, उत्तर पश्चिम में सी ऑफ मरमरा अर्थात मरमरा सागर अवस्थित है, जबकि पश्चिम में एजियन सागर अवस्थित है और दक्षिण में भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी अवस्थित है। इन सागरों को आप मैम बी कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर एम से हो जाएगा मेडिटेरियन सी, ए से हो जाएगा एजियन सी, दूसरे एम से हो जाएगा मरामरा सी और बी से हो जाएगा ब्लैक सी। यहीं पर आप ध्यान रखिए कि मरामरा सागर के पास में दो जल संधियां अवस्थित हैं। पूरब में अवस्थित जल संधि को बोस्फोरस स्ट्रेट अर्थात बोस्फोरस जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह जल संधि ब्लैक सी को सी ऑफ मरामरा से जोड़ता है। वहीं इसके पश्चिम में दार्दनेल्स जल संधि अवस्थित है। यह जल संधि सी ऑफ मरमरा को एजियन सागर से जोड़ता है। तो ये दो जल संधियां हैं तुर्की से जिन्हें आपको याद रखना है। तुर्की में ही लेक वॉन अवस्थित है। यह दुनिया की सबसे अधिक खारे जल की झील है। यहाँ की लवणता सबसे अधिक है। तुर्की की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी अंकारा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में जन्मे प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्थात ओप्थेल्मोलॉजिस्ट संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM गोखले, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, एक प्रसिद्ध नेत्र विज्ञान शिक्षक थे। नेत्र विज्ञान अर्थात ओप्थेल्मोलॉजी। यहीं पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की। तो उत्तर प्रदेश का मऊ जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित एक प्रमुख साड़ी निर्माण केंद्र है जो अपने जड़ी कार्य और कसीदा कार्य के लिए जाना जाता है। यह जिला गंगा और घाघरा नदियों के दोआब पर अवस्थित है तथा यहीं पर ही मलिक ताहिर बाबा की मजार भी अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सदिया सिल्क साड़ी यहां की प्रमुख साड़ी है जो अपने टेक्सचर और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।